पीले रंग से चमचमाता ये जैतीपुर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिस्टम की गिरती साख को बचाने के लिए एक मिसाल का काम कर रहा है। ये ईंटों से बना स्वास्थ्य केंद्र आसपास के 60 गांवों के लिए हर वक्त तैयार है और बड़े पैमाने पर कोरोना वैक्सीन लगाने में भी कामयाब रहा है। साथ ही यहाँ मौजूद कई MBBS डॉक्टर अपने साथियों के साथ मिलकर हर वक्त गरीबों को बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया करा रहे हैं, जो स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक डॉक्टर लईक अंसारी की रहनुमाई में कम संसाधनों में भी इंसानी ज़िंदगी को बचाने में कामयाब रहे हैं। बहरहाल पिछले 3 सालों में डॉक्टर लईक अंसारी ने अपनी टीम के साथ मिलकर जो काम किया है वो काबिल तारीफ़ है, जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। नमस्कार, न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। उठो तो ऐसे उठो, फक्र हो बुलंदी को, झुको तो ऐसे झुको, बंदगी भी नाश करे। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर लईक अंसारी साहब ने एक शुरुआत की। उनका जन्म लाड़पुर में हुआ, जो कि बरी से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर है। शुरुआती तालीम सेथल से हासिल करने के बाद तमाम मुकाम और बुलंदी हासिल करना थी, यही बात है, क्योंकि एक किसान परिवार में जन्म हुआ, तमाम मेहनत करी, मशक्क़त करी, लेकिन उसके बाद मेडिकल की परीक्षा में जाने का इरादा था और उसकी तरफ वो उनका रुझान बना और धीरे धीरे करके तमाम बुलंदी हासिल की। 2001 में उनका जो है MBBS में सिलेक्शन हुआ और मेरठ से तमाम शुरुआत की। अहम बात यह है कि 2005-06 में उनका MBBS कंप्लीट हुआ और उसके बाद अपने तजुर्बे में और इजाफा करने के लिए वो दिल्ली के तमाम दीगर अस्पतालों में चले गए, लेकिन क्योंकि सिस्टम से निकले हुए थे, सिस्टम की ठोकरें खाए हुए थे और ये जानते थे कि हर उस सफ में खड़े हुए इंसान को कितनी परेशानी है, जो आखिरी लाइन में खड़ा हुआ उसको कितनी ठोकरें खाना पड़ती हैं। कोई भी विभाग हो, उसको सुधारने के लिए वो सिस्टम का हिस्सा बने और धीरे धीरे कर तमाम बुलंदी हासिल करते हुए इस वक्त जो है चिकित्सक अधीक्षक के रूप में जैतीपुर में मौजूद हैं, जो बरेली से तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर और शाहजहाँपुर ज़िले में लगता है। यहाँ पर पिछले तकरीबन 3 साल से वो सेवाएं दे रहे हैं। अहम बात यह है कि सिस्टम के ज़रिए से उस आखिरी इंसान तक हर सरकारी योजनाओं को पहुँचाने का काम कर रहे हैं, जो ज़रूरी भी है। अहम बात यह है कि लगातार सरकारी सेवाओं को लोगों तक पहुंचा रहे हैं और साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए अपनी टीम के ज़रिए से, क्योंकि टीम के ज़रिए से तमाम चीज़ें होती हैं, वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर लईक अंसारी साहब मौजूद हैं। मैंने उनका इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा देने की कोशिश की है, लेकिन अगर कुछ अपना जो और आपका एक्सपीरियंस रहा इस पूरे करीब 15 सालों में, उसका जिक्र कर दीजिए। उसके बाद हम व्यवस्था पर किस तरह से आपने काम किया, किस तरह की आपकी शैली रही, उस पर बात करेंगे। मैंने यहाँ शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट में एज ए मेडिकल ऑफिसर 2010 में ज्वाइन किया। मेरे ज्वाइन करने के बाद मेरे काम करने की नीयत और मेरी मेहनत को देखकर CM शाहजहाँपुर साहब ने मुझे इंचार्ज बना दिया और मैं इंचार्ज के रूप में लगातार 2010 से अब तक काम कर रहा हूँ और इस समय मैं जैतीपुर में चिकित्सा अधीक्षक के पद पर। चिकित्सा अधीक्षक के रूप में मैंने अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों का पूर्ण रूप से पालन करते हुए यहाँ पर जो भी कार्य करना था पूरी लगन के साथ, मेहनत के साथ। मेरे क्षेत्र में 62 ग्राम पंचायतें हैं, जिन 62 ग्राम पंचायतों में प्रत्येक गांव के प्रधान, आशा, ANM, आंगनबाड़ी से संबंध मिलकर पूरा सर्वे करा के पर डे की रिपोर्ट में सुबह शाम लेता हूँ कि किस क्षेत्र में किस तरह की दिक्कत है, कि अगर कोविड वैक्सीनेशन या नियमित टीकाकरण या किसी भी तरह की कौन सी सुविधा स्वास्थ्य से संबंधित है जो उस गांव को मुझे देना चाहिए और मुझे देने के लिए क्या करना चाहिए। इसी प्लानिंग, माइक्रो प्लानिंग के साथ मैं अपने काम की शुरुआत करता हूँ और शाम को उसका प्रत्येक जगह से फीडबैक प्राप्त करता हूँ। मैं थोड़ा सा सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा। अभी आपने जिक्र किया है कि 62 कुल मिलाकर ग्राम सभाएँ आपके अंडर आती हैं, पूरा सिस्टम, यानी जाहिर है कि गाँव की तस्वीर को जब हम देखते हैं, जैसे महात्मा गांधी ने भी कहा था कि हिंदुस्तान की जो आत्मा है वो गांव में बसती है, उसको बेहतर करने के लिए उसके सिस्टम, क्योंकि एक सरकारी योजनाएं आती हैं सब, और गांव के लिए आते हैं, गांव ग्रामीण वासियों के लिए आती हैं, किस तरह से पहुंचाते हैं लोगों तक, और ख़ास तौर से जागरूकता को लेकर क्योंकि एक कमी नज़र आती है, किस तरह से पहुँचाने की कोशिश है। जैसे बीच में मैं अपने पूरे स्टाफ का ओरिएंटेशन करता हूँ। यहाँ पर मीटिंग, क्लस्टर मीटिंग आशा की करता हूँ। एक क्लस्टर वाइज मैंने जो 8 संगनी का क्षेत्र बांट रखा है, उसमें क्लस्टर वाइज आशाओं की मीटिंग करके
जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनको बताने के बाद उनको गांव-गांव में प्रचार करवा के उससे संबंधित जो भी पात्र लाभार्थी है, जैसे कि एक महिला गर्भवती हुई तो वो मेरे रडार पर आ जाती है और उसी दिन से मैं उसका खाता खुलवाना, उसको टीटी फर्स्ट का इंजेक्शन दिलवाना, मैं पूरी शुरुआत RCH पोर्टल पे उसकी एंट्री कराना, कब उसकी डिलीवरी होगी उसको मुझे 102, 108 एम्बुलेंस से बुलवाना है, अस्पताल में जैसे ही आई उसकी डिलीवरी हुई उसको 1400 रुपये पेमेंट करवाना है। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं पूरा प्रोग्रामिक रहता हूँ। जैसे कि हर हफ्ते में एक क्लस्टर मीटिंग करता हूँ, उसमें उस मीटिंग में जिसे वीकली रिव्यू मीटिंग भी कहते हैं, तो उसमें मैं सभी संगठन को, सभी ANM को बुला के उनकी समीक्षा करता हूँ कि हम कौन सी सरकारी योजना, जैसे माननीय जननी सुरक्षा योजना है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना, ये पहले बच्चे पे 5,000 मिल रहे हैं, तो किस उपकेंद्र किस गांव में कितने पहले बच्चे के लाभार्थी हैं और कितनों के फॉर्म हमने पोर्टल पे एंट्री करा दिए और कितने के अभी रह गए, जिनके रह गए उनके हमें कराना है। और इसी तरह से कौन सा बच्चा पैदा हुआ और उसको कौन सा टीका लगना है और कौन सा छूट रहा है, कौन सा आधे टीके लग के बच्चा रहेगा। इसी तरह से टीबी जो हमारा नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम चल रहा है, तो मेरे यहाँ पर कितने एक्टिव केस टीबी के हैं, उनको दवा प्रॉपर मिल रही है, आशा के द्वारा जो हम बंटवाते हैं वो उसको खिलवा रही है या नहीं खिलवा रही है, इसकी पूरी समीक्षा प्रत्येक हफ्ते एक दिन मंगलवार को करते हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब अभी ये कोविड का टाइम चल रहा है, थर्ड वेव की बात हो रही है, सेकेंड वेव को किसी तरह आप सब ने मिलकर, सिस्टम के लोगों ने मिलकर संवारा और लोगों को बचाया। कोविड वैक्सीनेशन में भी ज़बरदस्त तरह से आपके यहाँ काम हो रहा है। लोगों में किस तरह से जागरूकता की कोई कमी नज़र आती है, उसको आप लोगों ने बेहतर किया। आगे की क्या तैयारी है, क्योंकि थर्ड वेव की 1 महीने बाद एक संभावना जताई जा रही है, खासतौर से बच्चों में होने की उम्मीद नज़र आ रही है, तो क्या तैयारी चल रही है? जैसे कि आपने अभी पूछा कि कोविड वैक्सीनेशन, कोविड का दौर चल रहा है, कोविड का तो मेन फोकस इस समय हमारा कोविड के जो मरीज मिलना तो कम हो गए हैं, थर्ड वेव की तैयारी है फुल रूप से, लेकिन अभी जो हम फोकस कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा थर्ड वेव के आने से पहले हम हर एक व्यक्ति को, वो 18+ का हो, 45+ का हो या 60+ का हो, उसका वैक्सीनेशन कर रहे हैं। इसमें बड़ी सारी चुनौतियाँ हमारे सामने हैं, जिसको रिजॉल्व करने के लिए हमने ग्राम प्रधान की जो निगरानी समिति बनी हुई है उनसे कॉन्टेक्ट किया, तो ग्राम प्रधान उसके अध्यक्ष होते हैं, आशा आंगनबाड़ी और रोजगार सेवक और BDO साहब से मिलके और जितने भी तहसीलदार साहब, लेखपाल साहब, SDM साहब से मिलके हमने उस गांव के कोटेदार और प्रधान से मिलके पूरा उनका सपोर्ट लेके कोविड वैक्सीनेशन में हमें इस समय जिले में पहले नंबर पर है, 15 ब्लॉक में सबसे टॉप इस समय कोविड वैक्सीनेशन में चल रहा है। हालांकि चुनौतियाँ बहुत थी, तो लेकिन उन चुनौतियों को उन्हीं की तरह से मिलकर, जैसे जिस तरह की वहाँ पर भी भ्रांतियाँ फैली हुई थी, उनसे मिले, उनमें विश्वास पैदा किया कि कोविड वैक्सीनेशन देखो हमने भी कराया, हमारे स्टाफ ने भी कराया, हमने इस गाँव में इतना कर लिया। हमने अभी कुछ लोगों को सम्मानित भी किया जिन्होंने कोविड वैक्सीनेशन में अपने गाँव को 100% वैक्सीनेशन करवाया। अब हमारी अगली कोविड थर्ड लेयर की जो तैयारी है, थर्ड वेव की तैयारी है, उसमें अभी हमारी डिस्ट्रिक्ट पे हमारे यहाँ के मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट की ट्रेनिंग भी हो चुकी है और उसके संबंधित जितने भी इक्विपमेंट हैं और जो मेडिसिन किट है बच्चों के लिए सरकार द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो भेजी गई है शासन के द्वारा, उनको भी हमने अभी विधायक से, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक को बनवा के जो प्रोटोकॉल था उससे पटवा दिया और आगे भी हम पूरी तरह से तैयारी करे हुए कि अगर इस तरह की कोई भी बात है तो हम सबसे पहले जाने को पूरी तैयारी। एक बस आखिरी बात यह है कि आप सिस्टम का हिस्सा हैं और धीरे धीरे करके जो भी चीज़ें वो सुधार रहे हैं, कोई पैगाम अगर आप देना चाहें आवाम को हमारे ज़रिए से, ताकि लोगों में और जागरूकता आए, क्योंकि वो मकसद आपका भी, वो मकसद हमारा भी होना चाहिए। अच्छा, तो एक पैगाम ज़रूर दें। तो मेरा ये पैगाम है, मैं एक शेर के साथ आपको ये पैगाम देता हूँ कि वक्त के साथ चलो, हालात बदलना सीखो, अपने ही पैरों पे चलो, खुद ही संभलना सीखो, जिंदगी धूप है, साये की तमन्ना ना करो, अगर कुछ मर्तबा पाना है तो इस धूप में जलना सीखो। धन्यवाद। एक बस आखिरी बात और अपने, क्योंकि ये भी आपने शायरी का जिक्र किया, कोई अपने मनोरंजन के लिए किस तरह का शौक अपने अंदर रखते हैं डॉक्टर लईक अहमद, क्योंकि आपने तमाम मुकाम तो धीरे धीरे कर हासिल किए हैं, शुभकामनाएं भी हैं हमारी, मतलब मनोरंजन के लिए क्या करता है? बस ऐसा होता है जब कभी थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो फैमिली के साथ कभी मूवी देखने चले गए या कभी आउटिंग पर चले गए, जहाँ थोड़ा सा सुकून मिल जाए, बच्चों के साथ खेल सकें। और हम यहाँ पर लगातार पब्लिक में हर समय उनकी प्रॉब्लम से जुड़े रहते हैं, थोड़ा बहुत मिलता है, परिवार के साथ बिताते हैं, घूम से लेते हैं। बस बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।
तो हमारे साथ थे डॉक्टर लईक अंसारी, जो कि लाड़पुर उस्मानपुर में इनका जन्म हुआ, बरेली से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर। और उसके बाद सिस्टम का हिस्सा बनते हुए लगातार सरकार की योजनाओं को आवाम तक पहुंचा रहे। यही वजह है कि जैतीपुर को जो है कई ऐसी योजनाएं हैं जिसको लोगों तक पहुंचाने में प्रथम पुरस्कार मिला है। पूरी तरह से हर घर तक, हर उस शख्स तक पहुंचाने की कोशिश है जहां तक योजना पहुंचना चाहिए, और लगातार लोगों को सहूलियत दी जा रही है। यकीनन सिस्टम का हिस्सा बनकर सिस्टम को किस तरह से और बेहतर किया जाता है वो आप यहाँ के चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर लईक अंसारी साहब से सीख सकते हैं, और सीखना भी चाहिए, क्योंकि वो भी सिस्टम के बेहद करीब से उन्होंने देखा और धीरे धीरे कर तमाम मुकाम हासिल किया। फिलहाल मैं उनकी तमाम बातों को इस शेर के जरिए से ख़त्म करना चाहूँगा कि मैंने तुम्हें आवाज़ दी है बड़े नाज के साथ, मैंने आवाज़ दी है तुम्हें बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ के साथ। जाहिर है सिस्टम का हिस्सा बनिए, खामियां मत तलाशिए, उसको बेहतर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि खामी तलाशते रहेंगे तो उसी में फंस के रह जाएंगे। उसको किस तरह से और बेहतर करना है और वो करते रहेंगे। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ अटल।